अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के नेटवर्क के लेआउट्स कितने किस्म के होते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और उसके अलावा रिंग और मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ स्टार टोपोलॉजी में ही है, का ही होता है। तो स्टार टोपोलॉजी को ही हमने आगे ज़्यादा पढ़ना भी है और इसी में हम देखते हैं कि नेटवर्क्स जितने भी लेट्स सपोज स्टार टोपोलॉजी में बनाया हुआ एक नेटवर्क है। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि स्टार में ही हो, बस में भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि नेटवर्क की कैटेगरीज क्या है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर ओनरशिप, वो कितने डिस्टेंस पर हैं, उनका फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है। इस बेसिस पर नेटवर्क को कैटेगराइज किया 3 कैटेगरीज में: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी है इस बारे में, क्योंकि नेटवर्क का जब भी जिक्र आता है, लैन का जिक्र आता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया इंटरनेट, अब सबसे ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल इंटरनेट, जो कि अब ज़ाहिर है हर घर में मौजूद है। तो इसको हम बारी बारी थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि भाई इन तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे कॉमन है स्मॉलर स्कोप बिल्डिंग और स्मॉल कैंपस। इसे सबसे पहले डिफाइन किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क को इसी तरह, बिल्कुल, कि भाई एक छोटा सा नेटवर्क, यानी नेटवर्क जब स्टार्ट होगा तो कंप्यूटर्स को लाकर उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराना, यानी बीच में एक तार, एक केबल के ज़रिए उनको कनेक्ट करना, या बीच में एक डिवाइस लगा के स्टार टोपोलॉजी में उनको आपस में कनेक्ट करना कि एक कंप्यूटर से डेटा निकाल के दूसरे कंप्यूटर तक चला जाए। बीच में जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ अ नेटवर्क। तो नेटवर्क तो ज़ाहिर है शुरू से ही, और ये जो कनेक्टिविटी है स्मॉल स्केल पर है, सिर्फ 2 कंप्यूटर्स ला के कनेक्ट किए गए हैं, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क को जो हम ये कहते हैं कि इसका स्मॉलर स्कोप है कि यार एक ही कमरे के अंदर हो, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क लगाया जाएगा, यानी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, या एक कुछ छोटा सा कैंपस है किसी यूनिवर्सिटी का, उनमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, किसी कंपनी का ऑफिस है, एक ही बिल्डिंग में है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन आखिर ये कितना छोटा हो, मतलब आज की दुनिया में क्या लोकल एरिया नेटवर्क्स की कोई लिमिट है कि भाई एक बस 2 फ्लोर की बिल्डिंग होगी तो वही लोकल एरिया, ये एक कमरे में, या 50 फ्लोर की बिल्डिंग भी पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकती है, या किसी यूनिवर्सिटी का अगर कैंपस 4-5 किलोमीटर पे फैला हुआ है तो उनके दरमियान आपस में डिपार्टमेंट्स के जो लिंक होंगे, क्या वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क को आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि स्टिल जो छोटे स्केल पे नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया होता है, और जो बहुत बड़े स्केल पे नेटवर्क होता है जिसमें बीच में कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएं, कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, यानी आपस में कम्युनिकेशन बहुत दूर हो, पाकिस्तान में कोई शख्स बैठा है और वो अमेरिका की किसी मशीन से कनेक्ट होगा, तो अब ये एक वाइड एरिया कनेक्शन होगा, थ्रू इंटरनेट हो या उसका अपना कोई लिंक हो, लेकिन ये होगा वाइड एरिया, क्योंकि बीच में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो वो वाइड एरिया हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क को मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ये मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाए गए हैं इसमें। तो अगर एक ही बिल्डिंग में, ये बस टोपोलॉजी है बाय द वे, ये बस टोपोलॉजी है, ये रिंग है और ये स्टार है। इन टोपोलॉजीज़ को जो कनेक्टिविटी जो इनके दरमियान मौजूद है, इसको बैकबोन भी कहा जाता है, मेन कनेक्टिविटी होती है। ये एक किस्म का हाइब्रिड मॉडल आप कह सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ जो हैं वो आपस में, मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ में लोकल एरिया नेटवर्क्स बने हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक हाइब्रिड मॉडल है। आज की दुनिया में बहरहाल ऐसा मॉडल एग्जिस्ट मैंने तो कम से कम नहीं देखा है, ना करता है शायद, क्योंकि अब किसी कंपनी में ऐसा नहीं है कि रिंग टोपोलॉजी भी चल रही है और स्टार भी है। बस सिर्फ एक ही टोपोलॉजी आजकल ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वो है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। मैं थोड़ा सा और इसको मज़ीद डिफाइन करना चाह रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा शो करके दिखाता हूँ कि भाई
शो करता हूँ कि भाई इसको किस तरह से और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्विच खरीद के लाया और उसके साथ मैंने 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये मैंने स्विच के साथ 2 कंप्यूटर्स लगा दिए। अच्छा, अभी 2 कंप्यूटर्स जब मैं स्विच के साथ लगाऊंगा तो ये एक छोटा सा मैंने एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क बनाना शुरू किया है, ठीक है। हमने केबलिंग भी पढ़नी है थोड़ी सी आगे कि अगर 2 डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी हो, यानी एक स्विच है और एक कंप्यूटर है, जब 2 डिफरेंट डिवाइसेस होती है तो स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और 2 सेम डिवाइसेस होती हैं, यानी अगर किसी कंप्यूटर को कंप्यूटर से करना है या किसी स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये भी देखेंगे क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल बनती कैसे है स्टार टोपोलॉजी में। तो फिलहाल ये 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिवाइसेस में हम स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। ये स्ट्रेट केबल को मैंने इसकी इंटरनेट से मिला दिया और इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्विकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क को मज़ीद डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों कंप्यूटर्स को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। ये नहीं सब स्मॉलेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क आप कह सकते हैं कि बस 2 कंप्यूटर्स हैं, एक स्विच के साथ ये कनेक्ट हो गए। मैं इनको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन अब स्टार टोपोलॉजी में हम बीच में एक सेंट्रल कंट्रोलर लगाते हैं जिसको हम स्विच कहते हैं आमतौर पे। पहले वो हब था, तो स्विच के ज़रिए दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। एक रूम में 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। मैं एक और स्विच खरीद के ले आया और मैंने दूसरे रूम में वो स्विच भी लगा दिया। तो अब मैं एक और जब स्विच खरीद के ले आया और मैंने वो भी यहाँ लगा दिया और दोनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। ये सेम डिवाइसेस हैं तो क्रॉस केबल का इस्तेमाल होगा। तो मतलब मैं इस तरह से याद रखता हूँ कि सेम डिवाइसेस में स्ट्रेट यूज़ नहीं, यानी 2 एस एक साथ नहीं आएंगे, 2 एस एक दूसरे को रिपेल। ये याद करने का तरीका है मेरा बस कि 2 सिमिलर चीज़ें साथ नहीं होंगी, तो एस रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो यानी सेम है तो स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि क्रॉस केबल होगी। अगर सेम डिवाइसेस हैं तो स्ट्रेट नहीं होगी, क्रॉस केबल होगी। इसके साथ मैंने अभी एक और कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ ये कंप्यूटर लगाने से कि मेरा लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन स्टिल लोकल एरिया है क्योंकि अभी भी कनेक्टिविटी स्विच के जरिए हो रही है। तो हम लोकल एरिया नेटवर्क को अब और विद इन अ बिल्डिंग ये हो सकता है कि एक कमरे में मेरा एक स्विच लगा हुआ है, उससे कुछ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, और मेरे दूसरे कमरे में एक और स्विच लगाया मैंने, उसके साथ भी कुछ कंप्यूटर्स, अभी मैंने सिर्फ एक ही कंप्यूटर शो किया, अटैच कर दिया। इन दोनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब ये लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी रेंज बढ़ गई थोड़ा सा, इसका आप डायमीटर या आप वो कह सकते हैं कि इसका एरिया बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को अब हम किस हद तक ले जा सकते हैं, इसका एरिया कितना बढ़ा सकते हैं, कि कब तक ये लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। ये लोकल एरिया नेटवर्क उस वक्त तक कहलाएगा जब तक डिवाइसेस आपस में इन डायरेक्टली कनेक्टेड इन कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए और इन डिवाइसेस के जरिए होंगी, जो ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस भी कहलाती हैं, जैसे कि स्विच है। यानी सिंपली तौर पे लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पे कंप्यूटर्स स्विच के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो स्विच की कनेक्टिविटी इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क और स्मॉल स्केल पर है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि विद इन खैर अब बहुत नॉर्मल तो हो गया है कि विद इन लोकल एरिया नेटवर्क आपके वीलैन्स बने हुए होते हैं और राउटर का इस्तेमाल यानी लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल करके उनके दरमियान राउटिंग भी होती है। लेकिन रहता वो उसी प्रेमिसेस में ही है। तो स्मॉल स्केल पे बना हुआ एक नेटवर्क, अब एक स्विच हो या 10 स्विचेस में लगा दूं, जैसे अब इकरा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो 12 फ्लोर्स की है, तो हर फ्लोर पे कई कई स्विचेस लगे हुए हैं, लैब्स हैं, एक लैब में 70 कंप्यूटर्स हैं लेट्स सपोज, फिर वो स्विच हर फ्लोर के एक मेन स्विच से आके कनेक्ट होते हैं, और इस तरह के 12 फ्लोर्स हैं। कितने ही मैं स्विचेस लगाता रहूं, है उसी प्रेमिसेस में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं स्विच के जरिए, वो दैट विल स्टिल कॉल अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे कोई वाइड एरिया लिंक्स नहीं बनाने पड़ रहे,
बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अपने प्रेमिसेस से बाहर की तरफ नहीं जाना पड़ रहा। तो जब तक मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं लोकल हूँ, तो इसीलिए इसको मैं लोकल एरिया नेटवर्क भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है लोकल की। अभी आप क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन करना मुश्किल है। सिंपल एक चीज़ लोकल ही है, तो वो स्मॉल स्केल पर स्विचेस के जरिए कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर्स आपस में थ्रू मैक एड्रेस कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। और मैंने एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी की भी दे दी है कि उसमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे स्विचेस लगे हुए हैं, और वो स्विचेस आपस में, और ग्राउंड फ्लोर पे भी लेट्स सपोज कि मैंने एक बड़ा स्विच लगा दिया ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, मैं इसकी वजह है कि मैं ये पूरी डायग्राम बना रहा हूँ, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और इससे कुछ नेटवर्क का भी आइडिया होगा। इस स्विच को मैंने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, ये ग्राउंड पे एक डेटा सेंटर है जहाँ पर तमाम डेटा पड़ा होता है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली डेटा सेंटर में तमाम कनेक्टिविटी होती है। डेटा सेंटर में मैंने एक स्विच रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये सारे फ्लोर जितने भी हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, डेटा सेंटर बड़े स्विचेस रखे हुए हैं। 3560 का एक मैंने स्विच उठा लिया है। ठीक है, स्टिल एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है ये, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं हो गई कि मैंने एक स्विच यहाँ लगा दिया, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये अभी भी लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल, तो अब बात ये हो रही है कि लोकल एरिया नेटवर्क आखिर उसका स्पैन यानी वो कितना बड़ा हो सकता है। हमने तो अभी कहा कि यार एक कमरे से शुरू किया, 2 कमरे हो गए, ये समझ लो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 10 फ्लोर, स्टिल हम यही कहे जा रहे हैं कि लोकल एरिया है। पहले 2 कंप्यूटर से मिलकर एक लोकल एरिया नेटवर्क, अब वो 2000 मशीनें हो गई, तब भी वो लोकल एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि अभी तक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, बाहर नहीं जाना पड़ा, कहीं कोई वाइड एरिया लिंक नहीं लेना पड़ रहा मुझे किसी और कंपनी से। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज कि ये हमारा मेन बिल्डिंग है, वो यूनिवर्सिटी की जो एजीसी बिल्डिंग कहलाती है, मेन वाली, अगर लोगों ने देखी हो आप लोगों ने, तो उसमें कई सारे फ्लोर्स हैं। ठीक है, एक पुराना ऑफिस भी था, अभी भी बिल्डिंग वो है जिसको मेन कैंपस कहा जाता है। लेट्स सपोज वहाँ पर भी एक स्विच रखा हुआ है, और वो थोड़े फासले पर है वो बिल्डिंग, बीच में घर भी है, बीच में गली आ रही है पूरी। ठीक है, तो वो बिल्डिंग भी है, और मैंने वहाँ पर भी एक, लेट्स सपोज कि एक स्विच लगा दिया, मैं सिर्फ उसके तौर पे शो करने के लिए कि भाई वो छोटी सी बिल्डिंग है, नेटवर्क के हिसाब से उसमें कम यूज़र्स हैं, तो इसके साथ भी फिर मैंने 2 स्विचेस, 2 या चलो एक ही कंप्यूटर अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये वो कैंपस है जो कि मेन कैंपस कहलाता है। इनके दरमियान बीच में गली आ रही है, जो लोग मेन में पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा कि मेन कैंपस थोड़े फासले पर है, बीच में तकरीबन 300-400 मीटर की एक लंबी सी गली है, और इधर उधर घर बने हुए। अब ये ज़रा सा डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब इनको अगर मैंने आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि यार ये मेरी पूरी बिल्डिंग है, इस पर सारा डेटा सेंटर मेरा चल रहा है, सारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, लेक्चर्स के फोल्डर्स और सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये मैंने अगर इस बिल्डिंग को भी इसी डेटा सेंटर से कनेक्ट करना है, तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर, पूरा एक कन्वेंशनल वे है, पुराना तरीका, हम काफ़ी अब भी यूज़ होता है, पहले भी यूज़ होता था, कि बाकायदा एंटीनाज लगाए जाते हैं, टावर, फिर एंटीनाज, और रेडियो लिंक के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है अगर फासले पर हैं थोड़े से ये। और आज भी कई ऑफिसेज जो होते हैं वो रेडियो लिंक के ज़रिए, अगर विद इन द सिटी है तो उनकी ब्रांचेस रेडियो लिंक के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और एक वाइड एरिया लिंक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन बारह उसको हम आगे देखेंगे। तो एक तरीका तो यार ये है कि मैं ये वाइड ये लिंक बना लूँ, रेडियो लिंक्स बना लूँ, थर्ड पार्टी को बुलाऊँ, उनसे मोडेम्स लगवाऊँ, एंटीना लगवाऊँ, यानी टावर्स और एंटीना। पहले ये काम बहुत होता था, अब भी होता है। दूसरा तरीका अब यहाँ पर नई चीज़ आ गई है कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस स्विच से मैंने एक केबल निकाली, जिस तरह मैंने इस स्विच को इससे कनेक्ट किया है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, ये समझ लो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो 100 मीटर की केबल होगी मुश्किल से, ये फाइबर कह लो, ये कोई सी भी है। फर्स्ट फ्लोर से अगर ग्राउंड फ्लोर तक आने में 100 मीटर भी, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, मुश्किल से 15-20 मीटर, या अगर हाँ इतनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये तकरीबन है। बीच में गली आ रही है, इधर उधर घर भी बने हुए हैं। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये डायरेक्टली इसी से कनेक्ट हो जाए,
तो मैं कर सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ हुआ है कि केबल जो है वो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके ज़मीन के अंदर डाली जाती है, और वो केबल के ज़रिए आपने इसको डायरेक्ट, जैसे इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट किया है, आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया। मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क समझने में आसानी हो जाए। ठीक है भाई, अब ये स्विच जो हमारे मेन कैंपस का था, ये जो है क्या कहते हैं इसको, किधर गया भाई, अदर, हाँ, ये जो है हमारा, ये है ईडीसी हो गया, समझने एक भी ईडीसी बिल्डिंग हो गई, ईडीसी। और ये जो है पुराना मेन कैंपस है, ईडीसी हो जाएगा, और ये पुराना मेन कैंपस है। ठीक है, ये मेन है। अच्छा, अब ये जो केबल बिछाई जाती है, और अगर आपने ये काम खुद किया है, आपके लोगों ने खुद किया है ये काम, है तो कुछ भी नहीं, सीधे सीधे यहाँ से केबल कनेक्ट की इस स्विच से, इस डेटा सेंटर से, और वो बाहर गेट से होती हुई वो ज़मीन की खुदाई करके पूरी बिछाई गई है केबल ये, और ये सीधी वहाँ तक जा रही है मेन कैंपस तक। ठीक है, और हमारी कनेक्टिविटी इसी तरह है। ये केबल जो है ये 10 GB की है, फाइबर है, और 10 GB, 10 GB, बड़ा हाई स्पीड है बहुत ही। अच्छा, तो अब पहले जो लोकल एरिया नेटवर्क एक कमरे से शुरू हुआ था, ये एक फ्लोर से शुरू हुआ था, वो 10 फ्लोर्स तक गया था, ये पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क था, उसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ गया ना। अब ये 400 मीटर और आगे चला गया, हाफ किलोमीटर कह लो इसको। तो लोकल एरिया नेटवर्क का थोड़ा स्पैन बढ़ गया, थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ गया लेकिन इसका नाम नहीं बदला, क्योंकि अभी भी कनेक्टिविटी में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं है, ना कोई राउटर है। ये सीधी सीधी कनेक्टिविटीज़ हैं जैसे पहले थी, वही मैक एड्रेस पे अभी भी हो रही हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ये जो कहलाती है ना, ये जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो केबल बिछाई है, ये डार्क फाइबर है, क्योंकि ज़मीन के अंदर इसको बरीड फाइबर भी कहते हैं, इसको डार्क फाइबर भी कहा जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है ये डार्क फाइबर। ठीक है, और ये हाई स्पीड फाइबर केबल है, ये फाइबर कनेक्टिव, फाइबर ऑप्टिक। तो आपने सीधा सीधा इसको ज्वाइन कर दिया, आपका दूसरा कैंपस भी उसी लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा बन गया। लेकिन चूंकि बीच में आपने एक डार्क फाइबर बिछाई है, और बीच में और ज़मीन, बीच में गली आ रही थी, थोड़ा कैंपस दूर है बहरहाल, तो इसको एक्सटेंडेड लैन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी लैन ही है, ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन इसको एक्सटेंडेड लैन ज़्यादा कहा जाता है। आप ना कहें तब भी कोई हर्ज नहीं है भाई, लेकिन क्योंकि लैन को ही आपने एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये एक्सटेंडेड लैन बन गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। मैं इसी तरह और चीज़ों को भी, और अगर मेरी करीब करीब इस तरह की ब्रांचेस से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ डार्क फाइबर के ज़रिए, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क ही रहेगा वो। कराची यूनिवर्सिटी है, कैंपस से एक दूसरे से बास तो कई कई मीटर के फासले पर है, यानी 100, 200, 400 मीटर, 1 किलोमीटर के फासले पर भी हैं। तो विद इन द कैंपस बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी जैसी, तो वो उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी आपस में डार्क फाइबर, पूरा एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है लेकिन एक्सटेंडेड लाइन्स बनाए हुए होंगे, डार्क फाइबर के जरिए आपस में कनेक्टिविटी है। तो इसका मतलब है कि लोकल एरिया का नेटवर्क का जो स्पैन है ना वो बढ़ गया है। वैसे यूनिवर्सिटी जो कैंपस के नेटवर्क्स, उनको CAN भी कहा जाता है, कैंपस नेटवर्क्स, लेकिन बहरहाल है तो लोकल एरिया नेटवर्क ही वो भी। तो लोकल एरिया नेटवर्क का वो कॉन्सेप्ट जो है कि भाई वो विद इन अ बिल्डिंग हो और विद इन अ स्मॉल, वो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में जो कैंपसेस या बिल्डिंग्स दूर दूर हैं और डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं, तो वो स्टिल लोकल एरिया में ही आ जाएंगे। ठीक है, लोकल एरिया, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इनके IP नेटवर्क्स डिफरेंट हो सकते हैं। ज़ाहिर है वो मैं अभी उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, उसको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है कि अगर नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स की जो IP एड्रेसिंग स्कीम है वो अलग अलग हो सकती है, और उनके दरमियान फिर ज़ाहिर है आप राउटिंग भी कराते हैं
कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन फ़िलहाल स्विचेस के ज़रिए कनेक्टिविटी है सीधी सीधी, कोई इसमें कोई थर्ड चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, कितना ही छोटा हो, बड़े से बड़ा बिल्डिंग में आ जाए, लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। 2 स्विचेस हों या 2000 स्विचेस लगे हुए हों, लोकल एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। 10 कंप्यूटर्स हों या 10,000 मशीन हों, लेकिन हो उसी कनेक्टिविटी में आपस में कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क है। थोड़े फासले पे था, एक और केबल बिछा दी, एक और लोकल एरिया नेटवर्क को अपने साथ मर्ज कर लिया, अब लोकल एरिया नेटवर्क का स्पैन बढ़ गया, ये कहलाएगा एक्सटेंडेड लाइन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ और मैं कहूँ कि मेरी गुलशन ब्रांच है, गुलशन में एक ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्विच लगा हुआ, छोटी ब्रांच है वो, तो इसीलिए मैंने इसमें भी जो है वो लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर भी 2 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, 2 से मतलब कई हो सकते हैं, मैंने ज़रा एक सिंबल के तौर पे मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर और इस स्विच को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, इन कंप्यूटर्स को भी इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल उसी तरह एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क मैंने गुलशन में भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये एक है गुलशन कैंपस है, लेट्स सपोज उधर भी एक छोटी सी बिल्डिंग है, उधर भी जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क ही बना हुआ है। क्या मैं एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से इधर तक लेके जा सकता हूँ? मेरे लिए अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि बीच में अब कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हो सकता है कि बीच में सारे रोड्स आ रही है, लोगों के घर आ रहे हैं, और ये कोई फासला कम नहीं है, कम से कम भी 10, 12, 15 किलोमीटर का फासला है मेन कैंपस से लेके गुलशन कैंपस तक। तो बाजार में डायग्राम में तो ये कर सकता हूँ कि यहाँ से एक तार निकालूं और उधर तक खींच दूं और यहाँ तक ले जाऊं, लेकिन इन रियलिटी मैं इसको इतना एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क जाहिर है इतना एक्सटेंड नहीं हो सकता, किसी हद तक तो हो सकता है कि 300-400 मीटर तक, और अगर बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं है तो आपने चलो 1 किलोमीटर तक भी ले जाओ, लेकिन उसको एक्सटेंडेड लाइन का नाम दे दिया आपने। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है। अगर एयरपोर्ट कैंपस है तो उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दें एक तार खींच के, ज़ाहिर काम ऑलमोस्ट नामुमकिन है उसके लिए कि जो कि खुद ये काम कर रहा है, क्योंकि बीच में कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये अलग बात है कि आप बीच में काफ़ी पैसा खर्च करें, बीच में रोडों पे पोल्स लगा लगा के उनसे केबल खींच खींच के वहाँ तक ले जाएं, लेकिन बहरहाल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा ये काम, यानी फाइबर केबल आप इस तरह से ले जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगी। तो अब लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को आप किसी हद तक तो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अब मैंने इसको कनेक्ट करना है इस अपने हेड ऑफिस के साथ। ठीक है, तो जैसे सपोज कि ये दूसरा कैंपस, ये गुलशन में है, ये कैंपस, ये गुलशन कैंपस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि कनेक्ट बहरहाल जो मेन कैंपस है ये गुलशन से इसी तरह हुआ हुआ है जैसे ये 2 आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात होगी कि इतनी बड़ी केबल कैसे बिछाई गई है, या ये कैसे हो गया कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड। इसके क्या, अब इवन ये क्या बल्कि एयरपोर्ट कैंपस भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी एक्सटेंडेड लाइन ही कह लो उसको, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। होता ये है कि अब यहाँ पर चूँकि ये काफ़ी फासले पर है और इतनी डिस्टेंस तक हम ये सारी खुदाइयाँ और पोल्स और ये सारे काम नहीं कर सकते, तो फिर हम थर्ड पार्टी वेंडर्स की मदद लेते हैं। और कराची में कई लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एक डार्क फाइबर का पूरा एक जाल बिछाया हुआ है नेटवर्क का कराची में, मुख्तलिफ सर्कुलर फॉर्म में, जिसमें PTCL भी है, मल्टीनेट भी है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक ईबून यूज़ कर रही है नेटवर्क, उन्होंने अपना ये एक पूरा इन्होंने कराची में विद इन द सिटी डार्क फाइबर का एक किस्म का नेटवर्क बिछाया हुआ है। यानी छोटे छोटे स्विचेस लगाए हुए इन्होंने अपने पास, कई फासले पर, कुछ फासले पर छोटे छोटे स्विचेस लगाए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि और सर्कुलर्स में, यानी मैं 1-2 स्विचेस लगा के ऐसे छोड़ देता हूँ उनको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये एक स्विचेस का नेटवर्क सर्कुलर उसमें उन्होंने लगाए हुए हैं, मैं इनको कनेक्ट भी कर देता हूँ आपस में। ये बेसिकली थर्ड पार्टी वेंडर इसमें इन्वॉल्व है।
ज़ाहिर है कोई छोटे प्रोवाइडर्स नहीं होती, मल्टी नेट भी है, साइबर नेट, बहुत सारे हैं इसमें जो कराची में इस काम में लगे हुए हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कुलर उन्होंने एक जाल सा, एक नेटवर्क सा विद इन द सिटी लगाया हुआ है। ठीक है, वो ये करते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपसे चार्जेस लेते हैं, आपसे वो कहते हैं कि अगर आपकी कनेक्टिविटी गुलशन तक है तो आप हमारे जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट स्विच है वहाँ से कनेक्ट हो जाए। तो हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो नियरेस्ट स्विच से होती है। जैसे मैं इस स्विच को, जो हमारा हेड ऑफिस का है, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, नियरेस्ट जो भी मुझे नियरेस्ट पड़ रहा है, मैंने कहा इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको। ठीक है, और इसको इधर ले आता हूँ, तो मैंने कहा यार इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको। तो ये जो नेटवर्क है ये थर्ड पार्टी नेटवर्क है, ये हमारा नहीं है। हमने इनसे सर्विस ली, इनके सर्कुलर पूरे शहर में इनकी कनेक्टिव इन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है। ज़ाहिर है ये एक इसमें ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे ये काम होता है। ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तरक्याती जिसको आप शहर के काम कहते हैं। तो ये यानी आईटी में अगर आपको मज़ीद एक्सपेंड करना है, शहर को तरक्की देनी है, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कई वेंडर्स इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं बड़े स्केल पर। तो उनके नेटवर्क्स हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप नियरेस्ट स्विच पे कनेक्ट हो जाएं, आपका डेटा हमारे स्विचेस के ज़रिए आपकी दूसरी ब्रांच तक पहुंच जाएगा। दूसरी ब्रांच में भी जो नियरेस्ट आपका है वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे नियरेस्ट अगर ये है तो इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, चलो यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आपका डेटा स्टिल स्विचेस से पास होता हुआ दूसरे तक जा रहा है। ये डार्क फाइबर है सारी, बरीड फाइबर, डार्क फाइबर। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बैंडविड्थ की इनसे प्रोवाइड लेंगे, 2 GB, 5 GB, 10 GB। जैसे हमारी अपनी जो है वो तो 10 GB की थी, ये भी शायद 10 GB की होगी, ये 5 GB, जितने भी उसके उस हिसाब से चार्जेस ये लोग लेंगे। ये थर्ड प्रोवाइडर हैं, ये थर्ड पार्टी। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ISP समझ लो इसको। तो इनका जो नेटवर्क, इनका जो जाल फैला हुआ है कराची में, इनके ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि इसमें है तो ये भी देखा जाए एक्सटेंडेड लोकल एरिया नेटवर्क की, क्योंकि इनकी सिर्फ आप स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन चूंकि बीच में थर्ड पार्टी आ गई है और इनका नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया, तो अब इसका नाम लैन नहीं बल्कि मैन कह देते हैं इसको, क्योंकि अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। विद इन द सिटी आपने एक थर्ड पार्टी की मदद से अपने ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट किया है। ऐसे नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। तो लैन और मैन, यानी लैन की जो बड़ी फॉर्म समझ लो, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, विद इन द सिटी रहेगा ये। क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक शहर से निकल के दूसरे शहर, लेकिन पूरा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन पे आना बहुत मुश्किल है। विद इन द सिटी जो आमतौर पे ये कनेक्टिविटी तो दी जा सकती है, लेकिन पूरी कंट्री में इस तरह की कनेक्टिविटी देना बहुत मुश्किल होता है। सब PTCL है शायद पाकिस्तान में, जिन्होंने जिनकी DS लाइंस जो हैं वो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, लेकिन स्टिल दूसरे मुल्क में तो फिर भी नहीं जा सकते। और अगर बीच में यानी और कंट्रीज़ आ रही हैं तो फिर आप कैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बना सकते। तो उसकी भी एक लिमिट हो गई मेट्रोपॉलिटन की, कि विद इन द सिटी तो ये काम हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपने पहले देखा कि एक कमरे से मैंने शुरू किया, उसको बड़ा करता गया। दूसरा कैंपस था, उसमें भी एक स्विच लगा के, मतलब एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क था, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया ये डार्क फाइबर के जरिए। स्टिल ये एक लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चूंकि दो मुख्तलिफ हमने कनेक्टिविटी की थी, दो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की, इसको एक्सटेंडेड लैन का नाम दे दिया गया। एक्सटेंडेड लैन है तो लैन ही, लोकल एरिया नेटवर्क ही है। बिल्कुल इसी तरह गुलशन ब्रांच थी हमारी, उसको भी आपस में कनेक्ट करना था हमने इसके साथ। हमने इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। हमने कहा बीच में हमें, अब ज़ाहिर हम इतनी बड़ी कनेक्टिविटी नहीं कर सकते थे, तो जो थर्ड पार्टी है, जिनका सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनका नेटवर्क फैला हुआ है, उन्होंने अपने स्विचेस को समझ लो बोरो हमने कर लिया उनसे, और उसका हम उनको रेंट देते हैं। और इसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रखें कि अब लोकल एरिया नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स, वाइड एरिया नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बदल गए हैं।
स्मॉल बिल्डिंग में हम नहीं रहे, उससे भी आगे चले गए हैं। बस स्विच की कनेक्टिविटी देखो, यूजुअली ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स, तो ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो स्विच इज अ ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ये डिवाइस जो ब्रॉडकास्ट करती है डेटा रेट्स मच हायर। लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल्स होती है वो मिनिमम भी अगर कैट 5 केबल है 6 है तो वो 100 MB 200 MB की स्पीड तो देगी। और हमने तो अब जो बैकबोन होती है वो आमतौर पे 1 GB 10 GB और अब तो उससे भी ज़्यादा आ गई है, ठीक है। उसके अलावा वाइड एरिया लैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हमने देखा कि मिडिल ग्राउंड है, ये बिटवीन लैन एंड वैन है, ठीक है। बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर आ गया है। अपने मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी के लिए विद इन द सिटी अब आपने एक थर्ड पार्टी की मदद ली है, ठीक है। लार्ज एरिया है ये, लेकिन रहेगा शहर के अंदर ही। लेकिन अगर यही चीज़ स्पैन करके मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में चली जाए तो फिर अब ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल इंटरनेट है, जिसमें आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के बैठे सर्वर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, वहाँ रखे हुए सर्वर्स को एक्सेस करते हैं, यानी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया क्रॉसिंग पब्लिक राइट्स ऑफ वे, ठीक है। और रिलाय क्या करता है मोस्टली इन पार्ट ऑन कॉमन कैरियर सर्किट्स, बीच बीच में बड़े बड़े कैरियर सर्किट्स जो कि मुल्कों के दरमियान होते हैं उन पर रिलाय करता है ये, ठीक है। यानी पाकिस्तान में PTCL है तो वो एक बड़ा इदारा है जो कि कैरियर सर्किट है, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के डिफरेंट हैं। तो अगर बीच में कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, डिफरेंट उनके राइट्स पब्लिक राइट्स, उनके रूल्स अलग हैं, उनकी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो और अगर आपने कनेक्टिविटी देनी है अपने ऑफिस को डिफरेंट कंट्रीज में, तो फिर जो नेटवर्क आप लगाएंगे, और वो आमतौर पे या तो सैटेलाइट भी हो सकता है कि आप सैटेलाइट लिंक, सर आप केबल खींच के दूसरे मुल्क तो नहीं जा सकते ना। मेट्रोपॉलिटन आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने मुल्क में तो आपने सारा काम किया हुआ है अपने शहर में, लेकिन आप केबल के ज़रिए कहाँ तक जाएंगे? अल्टीमेटली फिर आपको दूसरे बड़े कैरियर्स जो हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। इवन अगर आप जो आपका इंटरनेट चल रहा है वो भी ज़ाहिर है चल तो केबल के ज़रिए ही रहे। आप PTCL नहीं जो है वो समंदर में केबल डाली हुई है दुबई तक की, और वो समंदर में ही पड़ी हुई केबल है, लेकिन बाहर वो काफ़ी डिस्टेंस है, एक वाइड एरिया, इसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, मुल्क इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। हमारा जो इंटरनेट आता है वो आमतौर पे हमारे पास जो PGCL की जो लीज लाइन सॉरी जो PGCL की जो इंटरनेट है वो SM 1 और 2 और 3 जिसको हम कहते हैं, समंदर में पड़ी हुई केबल है फाइबर की, दुबई तक जाती है, दुबई से शायद वो सिंगापुर, इस तरह से ये पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होती है। तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप थर्ड पार्टी कमर्शियल कैरियर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इनको ये है 3 कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स जिसमें जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगाया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।